और लूटना भी जनता को ही है। मैं तो बताऊं, गुंडे हैं गुंडे, डकैत हैं ये लोग, लुटेरे हैं लुटेरे, ये नेता नहीं है कि नहीं तो ये पोल पट्टी कौन पटने दिया, नीचे नीचे रखा सारा सौदा ने। एडीजी के आदेश नहीं माने, इसका मतलब देख लो आप किस प्रकार का प्रशासन है। मन तो नूला कदे खट्टर की ना मान दो या तो क्या उसका है कमाल है भाई साहब। जब एडीजी की बात ना मानने एक अधिकारी तो कैसे उसका है, या भी तो उसका है कौन कोई कमजोरी खट्टर की दाब रहे हो ये अधिकारी। वे कह देगा और नू करेगा तो नू कर देंगे। इस बिरादरी के लोगों का है, जनता का पैसा है, वो जनता से अधिकारी ले और वो फिर विधायक ने दे। चैन घूम रही है। जब विधायक नू कहता मैं पैसे कौन लूँ, मैं मंथली कौन लूँ तहसीलदार से, मैं गलत काम कौन कराऊँ थाना में, तो भाई साहब मंदिर में बढ़ जा, मैं तैयार हूँ, गीता पात धर दे, मैं 40 भी लूँगा गीता आपके सामने। मदद नहीं करी इसमें। अरे मदद क्या, घंटों की मदद करे थे विधायक, और रपिए रपिए खान के हैं। बयान के होता भीतर करवा दे, जन ने गड़बड़ कर रखी है, तू अमन बना दे विधायक, ले जा मोर नहीं बना दूँ तो 1 मिनट लगे। मैं एक बार बताऊँ, विधायक पावरफुल है यार, सरकार उसकी मर्जी चल रहा है, अधिकारियों की बदली उसकी मर्जी तो है, तो किसी की हिम्मत है कोई गलत काम कर देगा। ये बात करे तू मन बना देने विधायक है, प्रोटोकॉल पुंजड़ में बढ़ गया। ये रुपये कमाओ जब प्रोटोकॉल कट जावे है, ये धन कमाओ जब माल कमाओ जब प्रोटोकॉल कट जावे है। तो बताओ ये भी नेता मारे हैं। संदीप सिंह पर पर्चा दर्ज होया था, क्या महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए ना, अब तक जांच चल रहा है उसकी। और ये पूछ ले तू, ये किसी विधायक का माइक लगा दे, हाँ जी क्या होया, जांच चल रही है भाई, जांच चल रही है। या जांच इसी किसी की जांच होगी जो 6 महीने चल रहा है, और एक आम आदमी की 1 दिन भी कौन चल रहा है। तो भाई मूर्ति मामला में आज के कुछ खुलासा बड़ा करने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मनोज राठी जी है, और जिसको इसका अपराधी बनाया गया था, टटलू गैंग जिसको बताया गया था, जिसको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया था, बबलू आज जो है बाहर आ चुके हैं, जमानत उनको मिल चुकी है। धाराएं इतनी ठोक दी थी कि 3 महीने का पहले बाहर आने का कोई चांस नहीं बना था, लेकिन आज बाहर आए हैं। किस तरह कुकर के कुछ पूरी प्रोसेस रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भाई इस मूर्ति कांड को जो है बिल्कुल सामने रखने वाले, जिसने आगे अपनी एक पहली पंक्ति में रह करके जो है आगे सपोर्ट करने का काम किया है बबलू को, मनोज राठी जी, वो मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। के कुछ प्रोसेस चली हुई है, इसको इतना जल्दी बाहर कुकर ले आई। ऐसे है, मुकदमा तो लगाया था 3-4 महीने दाल पीवे, अच्छा भीतर है, धाराएं लगाई थी बड़ी, लेकिन साबित नहीं कर पाई कोर्ट में पुलिस। और मैं पहले दिन तक कहता हूँ था फर्जी केस है, फर्जी केस है, फर्जी केस है, और ये साबित नहीं कर पाए। तो भाई साहब हमने ये बात साबित कर दी कि झूठा केस है। हमने एविडेंस कोर्ट में दिए, हमने कोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग दी, ऑडियो वीडियो दी, जिसके अंदर मूर्ति कटने लग रहा है वो कोर्ट को दी हमने। दोनों की, विवेक पाटिल जो मुद्दई बना रखा पुलिस ने उसकी और इसकी ऑडियो सुनवाई जज को, जज ने वो बातें भी सुनी। हमने एडीजीपी का वो लेटर भी दिया जिसमें 17 तारीख को एडीजीपी ने कही है कि एसआईटी बनाने लग रहे हैं, आज से पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, फिर भी एसपी ने इस पर मुकदमा दर्ज कराया, तो हमने वो कागज भी दिए। इन सारे कागजों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर कहा कि केस फर्जी है, इसलिए मैं इसको बेल देने लग रहा हूँ। पुलिस प्रशासन का दौरा यूँ था और 5-6 दिन यूँ रखा भी है, ईशा के कारण रहा है कि पुलिस प्रशासन इस केस ने जो है मतलब सबूत से हमें नहीं ले पाई। ऐसे है, मैं सबसे बड़ी बात एक जरूर कहूँगा आपको, पुलिस ने पूरा जोर लगाया झूठे सबूत गढ़ने के, लेकिन गढ़ नहीं पाई। हम इसके पिछले पासे खड़े थे, मजबूती से खड़े थे। हम कहाँ थे, एक एक चीज़ की जांच करेंगे, इस पर प्रेशर डालिया पूरा कि तू टटलू गैंग खतरा हाँ भर ले, कबूल कर ले, लेकिन इसने कबूल क्यों नहीं करी। मामला हाईफाई था, इसलिए पिटने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, इसको जूत मारा हमें। और सबसे बड़ी बात, इसने जज के सामने कह दिया कि मेरे को खतरा है इन लोगों से, तो जज ने भी कह दिया भाई इसका कोई हाथ लगा देगा तो बख्शा नहीं जाएगा। तो हमने पूछताछ करनी, पूछताछ करो, इसको गाँव में भी ले गए, हर जगह। लेकिन फिर सच्चाई थी, सच्चाई ये थी कि इसने जो एक एक बात बताई वो सारी की सारी सच्ची थी, इसलिए पुलिस किम कर नहीं पाई। ऐसे है न, सारा का सारा थोड़ी दिखाएगा, थोड़ा बहुत तो पुलिस हमेशा दिखाती आई है, लेकिन सारा का सारा कौन दिखा। इसको परेशान जरूर कर दिया, 7-8 दिन जेल में जरूर डाल दिया, दाल जरूर पिया दी, लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाई। इसके गांव में भी लेगी, जहाँ मूर्ति पाई वहाँ भी लेगी, वहाँ खोदेगा तो और भी मूर्ति लिगड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात इसने बता दी भैया तो सोने की मूर्ति थी। साहब मैं बताना चाहूँ एक बात है कि पुलिस का रवैया बहुत नकारात्मक है, बहुत नकारात्मक है, डिगे पड़े हैं जमा। मैं तो कहूँ कि पुलिस 50% मामले झूठे दर्ज कराए, 50% जो अपराधी हैं वो पुलिस की दया से बने हुए हैं। ये भी जेल से आया तो मैं इसको एक ही बात समझाऊँ था, भाई तेरा केस फ्री हो जाएगा, कोई उल्टे काम ना करिए, अच्छे काम करिए, अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके खा लिए, उल्टे काम में ना पड़ जाइए। क्योंकि आपको पता ही है जेल में जो आदमी चला जा वो कहीं ना कहीं उसका मन जो ख़राब हो जाता है, पुलिस को दुश्मन मान ले और वो गलत काम करने शुरू कर देता है। मैं तो कहूँगी पुलिस में ईमानदार आदमी भी हैं, ईमानदार अधिकारी भी हैं। एडीजी साहब ने इसकी पूरी मदद करी और पूरा हिंदुस्तान को नाज है तो न्यायालय पर है।
न्यायालय कहीं ना कहीं इंसाफ करता है आदमी के साथ। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज झांसी की जनता के कारण, प्रदेश की जनता के कारण आज ये भाई वापस छूटा है। ये मेरे वर्ग अकेले के आदमी की हिम्मत नहीं है, पूरे लोगों ने सपोर्ट करा। किसी ने फेसबुक पर सपोर्ट करा, किसी ने ट्विटर पर सपोर्ट करा, किसी भाई ने प्रार्थना करी, किसी ने दुआ मांगी, कोई मंदिर में जाके किसी ने प्रसाद बोली कि भाई इस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, ये दूसरी स्टेट का है। और दूसरे स्टेट का होने के कारण आपको पता ही है पुलिस और ज़्यादा प्रताड़ित करा थी। मेरे बरगता भी कहो थी तन्ने के मतलब यार ये उड़ेगा, तन्ने के लेना देना क्यों, कौन लेना देना भाई, आदमी ठीक है तो मदद करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं तो कहना चाहूँगा कि जो विधायक बने बैठे हैं ना, जनता के वोट लेवें और विधायक बन जाए, उनके पास जाना चाहिए था इसने, वे इसकी मदद करते। विधायक जी ने कोई मदद नहीं करी इस मामले में। अरे मदद क्या, घंटों की मदद करने थे विधायक। और बयान तो दिया रपिए खान के हैं, बयान के होता भीतर करवा दे, जन ने गड़बड़ कर रखी है, तू अम्मा ने बना दे विधायक, ले जा मोर नहीं बना दूँ तो 1 मिनट लगे। मैं एक बार बताऊँ, विधायक पावरफुल है यार, सरकार उसकी मर्जी चल रहा है, अधिकारियों की बदली उसकी मर्जी तो है, तो किसी की हिम्मत है कोई गलत काम कर देगा। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी जनता जो दुख हो पावे वो विधायक के पास इसलिए कौन जाओ कि वो लोग काम नहीं करते, वो लोग पैसा कमाने के लिए विधायक बने, जात पात का जहर घोल के विधायक बने, और बनने के बाद जनता को छोड़ देता अपनी हाल पर। आज जो विधायक मंथलियाँ लेने लग रहा है थानों से, तहसीलों से, वो पैसा किसका है? वो 36 बिरादरी के लोगों का है, जनता का पैसा है। वो जनता से अधिकारी ले और वो फिर विधायक ने देवे। चैन घूम रही है। जब विधायक नू कहता हूँ मैं पैसे कौन लूँ, मैं मंथली कौन लूँ तहसीलदार से, मैं गलत काम कौन कराऊँ थाना में, तो भाई साहब मंदिर में बढ़ जा, मैं तैयार हूँ, गीता पात धर दे, मैं 40 भी चलूँगा गीता आपके सामने। विधायक जी न्यू को है, इनका कोई प्रोटोकॉल हो है काम करने का, न्यू को नहीं होता विधायक ने किमें कह दिया वही बन जाएगा। अच्छी बात करे, तू मन बना देने विधायक है, प्रोटोकॉल पुंजड़ में बढ़ गया। ये रुपये कमाओ जब प्रोटोकॉल कट जावे है, ये धन कमाओ जब, माल कमाओ जब प्रोटोकॉल कट जावे है। मैं पूछूं बार बार, प्रोटोकॉल रुपये कमाने खातर को नहीं, ये 1000 करोड़ के आदमी बन जाए 5 साल में, करता हो रुपया, लूट मार मचाओ, डाकू हैं डाकू। मैं नुकूँ इनसे बड़ा डाकू धरती पे नहीं। सफ़ेद कुर्ते पहन के सरेआम लूटने, लाइसेंस मिल जाना लूटने का, भाई यो लाइसेंस है ना, कोई रोकने को नहीं, लूट ले सबने लूटा उन्होंने। और अधिकारियों का दबाव में आवे, अपने मर्जी के अधिकारी लगाओ, सारी दुनिया ने पता है यार, कमीशन खोरी खुल्लम खुल्ला चोरी भ्रष्टाचारी, शर्म नहीं आवे। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, ये सारी जिम्मेवारी विधायक की है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। विधायक की जिम्मेवारी है। जनता वोट क्यों देवे है? अपने कामों के लिए। जनता वोट इसलिए देगी सुरक्षा के लिए, जनता इसलिए वोट देगी न्याय के लिए। जो आदमी सही है उसके से सही होना चाहिए, जो गलत है उसके से गलत होना चाहिए। विधायक ने डेली दरबार लगाना चाहिए भाई साहब इस रेस्ट हाउस में, ताकि लोग अपनी समस्या लेके आवे, और जो समस्या लेके आवे उसकी समस्या हल करा के सांस लेवे। फर्ज को नहीं बने यो प्रोटोकॉल विधायक का कि लोगों की बात सुनेगा, डेली दरबार लगाए, प्रोटोकॉल को नहीं गई हो। लेकिन इस देश प्रदेश के अंदर 2 कानून हैं। बीजेपी वाले 2 कानून बना रखे बीजेपी वालों ने, एक नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए, एक आम आदमी के लिए। जो आम आदमी था तो इसको उठा ले घर से, उठा के इसके खिलाफ पर्चा दे दिया, 1 मिनट लगी और जेल में दे दिया, कोई जांच नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। दूसरी तरफ पुलिस के खिलाफ पर्चा दिया तो भाई साहब 1 मिनट लगी, जांच चलन लग रही है जी, जांच चलन लग रही है जी। ये वो हमने नू मेरा जांच क्या साल चलेगी, वह क्या महीने चलेगी जांच में, काटेंगे कि रुलाओगे क्या करेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूँ, ये सारा का सारा सौदा फर्जी है। और भाई साहब ये फर्जी मुकदमे दर्ज कर करके जनता को तो परेशान करें हैं। ये फंस जाए तो जांच के माध्यम से निकट जाए। एक बात बताओ, ये नेता मारे हैं, संदीप सिंह पर पर्चा दर्ज होया था, क्या महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए ना, अब तक जांच चल रहा है उसकी। और यही पूछ ले तू, ये किसी विधायक का माइक लगा दे, हाँ जी क्या होया, जांच चल रही है भाई, जांच चल रही है। या जांच इसी किसी की जांच होगी जो 6 महीने चल रहा है, और एक आम आदमी की 1 दिन भी कौन चल रहा है, उस आम आदमी ने उठा के भीतर ठोक दो, या तो पुलिस ने रुपये दे दो तो जांच चल जावे, नहीं तो भाई साहब पुलिस ने रुपये जो ना देवे वो जेल में पहले जावे और मुकदमा बाद में दर्ज होवे। ये नियम है, इसलिए 2 मुकदमे हैं। इसका केस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ, इसका केस में जमानत हो गया, तो बरी वाला केस है, बरी हो जाएगा थोड़े दिन में। बरी तो आप इसने करवा ले, मामला जड़ा था मैन मामला तो यूं था कि बरी करवाना है। मैन मामला तो था कि वह मूर्ति का जो बड़ा घोटाला हुआ, मूर्ति कड़े गई, उसमें कौन कौन शामिल कि में शामी आओगा कौन नहीं आंदा उस मामला का। सरकार का काम है, सरकार का काम है शामिल आना, तो हमारा काम थोड़ी है। हमारा जो काम है वो कर दिया। मैं तो आज भी कहूँ मूर्ति सोने की थी, मतलब सबूत मिले को नहीं, सबूत भी लग दे नहीं पाए, फिर भी वह मूर्ति का भी लग कोई एत बेत को नहीं आना लग रहा। मूर्ति सोने की थी, बेच के खा गए और हिस्सा बांट गए। अब कौन कौन हिस्सा लेने वाले आदमी है, जनता फैसला करेगी इस बात का। मैं तो साफ कहूँ, मैं तो बता चुका हूँ भैया, ये आदमी बेच के रुपये हजम कर गए। एसपी साहिबा की बात करें, एसपी साहिबा ने उस दिन जो बयान दिया था, उस तो पहले जो बयान दिए थे, वो बयान के ऊपर किमें भी खरा कौन पाया गया है।
बबलू अपनी जगह पर सही पाया गया है। एक बात बता, बबलू ने मूर्ति काटी सबके सामने, बाबा काटा था, बबलू वहीं बैठा था, वीडियो बना हुआ था, वीडियो अपने फ़ोन में बनाई और सैंपल वहीं सुनार बैठा था, वहीं से सैंपल लिया, फिर वह चेक करी, उसमें 80% सोना पा गया। उस टुकड़े को बेच के इनको 28,000 रुपये दिए सुनार ने, जो विवेक पाटिल है। फिर वह फर्जी कैसे होगी, मूर्ति नकली कैसे होगी? जब उसमें तो काट के वो सोना का सारा चेक करे तो नकली कैसे होगी? एसपी तो और टुकड़ा रखे हैं, मैंने वीडियो दे दी बल्ले, इसमें तो मूर्ति में तो काट दे, ये भी वो सामने खड़े पूछ ले इसने सारी बात। मैं तो बार बार कहूँ कि मूर्ति सोने की थी, बेच के खा गए, कहीं ना कहीं इसमें बड़ा गोलमाल है और सरकार इसको नहीं काट पाई तो कमज़ोर सरकार मानूँ मैं तो भाई। इस मामले की अगर बात करें, वो मामला आज उर तक पहुंचे है, आप पुलिस प्रशासन ने किस नज़र से देखो? क्योंकि देखो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, ईमानदार अधिकारी भी हैं पुलिस में, ऐसा नहीं ईमानदार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारों का बोलबाला ज़्यादा हो रहा है। भ्रष्टाचार चौधर करें, ईमानदार आदमी है ना, काम को नहीं करने दे। देखा नहीं आपने, डीएसपी रात ने बदलवा दिया जब पकड़ने लग गया उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचारियों का दबदबा है इस प्रदेश के अंदर, भ्रष्टाचार खुलेआम होने लग रहा है। या सरकार जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करे, सिर्फ बात करें, सौदा गेमे नहीं, खुलेआम जितना भ्रष्टाचार हरियाणा में है दुनिया में कहीं नहीं। खुलेआम अधिकारी मन मर्जी करने लग रहे हैं। आज मनमा उसने ठोक दें ठागी, मनमा उसने पीछे मांग ले हैं, जूत मारे, मुकदमा लगा दे। अगर उस बात करें पे इस मामले की, मामला इतना हाईलाइट हो गया है, हर आदमी के द्वारा ये मामला पहुंच रहा है। सीएम साहब की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, ये मामला उछलने के बाद में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों इशार में लिए, फिर भी इस मामले के ऊपर एक शब्द भी बोलना या फिर प्रशासन को कोई कार्रवाई के लिए बोलना, एक शब्द भी शामिल नहीं है। ऐसे है, कमाऊ पूत फंसे हैं ना उनके, बोलना तो कमाऊ पूत फंसे हैं, और कमाऊ पूत को कौन फंसाना चाहे है? कोई फंसाना चाहे है? ई डिप्टी सीएम फ़ोन कर दे एसपी साहब को, ऐसे करो उसको दूत मारो उठा के, 1 मिनट में दूत मारें। उनके काम इलीगल भी तो ये करे हैं, जब ये फंसते हैं तो फिर वो उनकी मदद करें हैं। मैं तो साफ कहूँ, डिप्टी सीएम और सीएम दोनों इनके पक्ष में बैठे हैं, इनके पक्ष में नहीं बैठे होंगे तो एक देवता की मूर्ति पिघलाई है। कितनी बड़ी बात है कि हिंदू धर्म में देवता की मूर्ति को खुर्द बुर्द करना कितना बड़ा जुर्म है, ये बात आपने सोची है? और फिर ये जो पार्टी नू का ना हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, नू रक्षा करोगे कि सारी जनता के सामने मूर्ति पंगड़ा करी, बैरी का अड्डा नरता अभी तक उनको कार्रवाई नहीं करवा पाई, इस तरह रक्षा करोगे? ये तो भैया सिर्फ धर्म की गुट्टी पियाओ है वोट के लिए। इन लोगों ने कोई मतलब नहीं है किसी तरह, चाहे सारे देवताओं की आज मूर्ति बेच के खा जाओ, इनने कोई मतलब नहीं। सारे इनके आदमी बेचने खोचने वाले, इनने धन से मतलब है, रुपया तो मतलब है, और भ्रष्टाचार से मतलब है। इन लोगों ने जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता तो इन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करनी है, जात के आधार पर या किसी भी आधार पर एक बार अपना कांडा करना है, फिर उनको लूटना है, और लूटना भी जनता को ही है। मैं तो बताऊं, गुंडे हैं, गुंडे डकैत हैं ये लोग, लुटेरे हैं लुटेरे, ये नेता नहीं है, इनका बस का सौदा नहीं। मैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करूं कि इनका इलाज करने का काम करो, नहीं तो ये एक दिन तुम्हारे गुर्दे भी बेच देंगे, काट के गुर्दा पर भी खतरा आ जाएगा। लाठी साहब, एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह एडीजीपी श्रीकांत यादव जी ने एक लेटर लिखा था, उसके बाद भी इनको गिरफ्तार किया गया था, उसका के कुछ जवाब दोबारा किसी एसपी साहिबा हमने दिखाया था, कोर्ट के अंदर ले आए असली, कोर्ट में जज ने फटकार लगाई भाई ये कि एडीजीपी जब आपने मना कराया तो फिर आपने मुकदमा कैसे दर्ज कर दिया? सीनियर के आदेश मानते नहीं आप लोग, तो डिप्टी वहाँ बुलाया, लेकिन भैया वो इलाज के थागले उन्होंने देखा ऊपर ने छाता का नहीं, वो तो अच्छा काम होगा किसी ईमानदार अधिकारी ने हमारे वो लेटर दे दिया और हमने वो कोर्ट में सरका दिया, वो असली पोल पट्टी पट गई। नहीं तो ये पोल पट्टी कौन पटने दिया? नीचे नीचे रखा सारा सौदा ने, एडीजी के आदेश नहीं माने। इसका मतलब देख लो आप किस प्रकार का प्रशासन है। मन तो नूला कदे खट्टर की ना मान दो या तो क्या उसका है कमाल है भाई साहब। जब एडीजी की बात ना मानना एक अधिकारी तो कैसे उसका है? या भी तो उसका है, कौन कोई कमजोरी खट्टर की दाब रहे हो ये अधिकारी, वे कह दे और नू करेगा तो नू कर देंगे। मैं तो कहना चाहूँगा कि देखो, प्रदेश का मुख्यमंत्री कमजोर मुख्यमंत्री, जो नेताओं की कमजोरी अधिकारी दाब लेंगे तो फिर अधिकारी राज करेंगे, नेता तो नाम के रहेंगे फिर। और लोकतंत्र हमारा देश है, लोकतंत्र हमारा प्रदेश है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि प्रदेश की जनता जो है वो लोकतंत्र में विश्वास रखा है। लोकतंत्र अगर कमज़ोर हो गया तो अधिकारियों का राज आ जाएगा, अधिकारी तानाशाह और अंग्रेजों का रूप।